अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी? इससे पहले एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्सेस लग रही हैं। हमारा वास्ता रोज़ाना बेस पे पड़ता है मुख्तलिफ़ चीज़ों से। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, उसको धक्का लगाना है। अब तमाम के तमाम जो लोग होते हैं उसको गाड़ी को धक्का लगाने के लिए पीछे से लगाते हैं। अगर उसको आगे की तरफ लेके जाना, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगाएं जी, पीछे से लगाएंगे आगे की तरफ। तमाम के तमाम सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएंगी, वो होगी आगे की तरफ। इस तरह और भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जिनमें फोर्सेस क्या होता है, इन्वॉल्व होती हैं। हम आज टॉपिक में पढ़ेंगे कि लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस पे पहले बात करते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस वो तमाम की तमाम फोर्सेस होंगी जो कि पैरेलल होंगी एक दूसरे के, एंड हैव सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी तमाम की तमाम फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी। पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ये वो फोर्सेस होंगी, आर दोज फोर्सेस विच आर पैरेलल, विच आर पैरेलल, जो कि पैरेलल होंगी, एंड हैव सेम डायरेक्शन, एंड हैव सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस जो कि पैरेलल हो और डायरेक्शन में भी सेम हो। अब पहले वर्ड आया पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब होता है? मैं पैरेलल पे पहले बात करूंगा, फिर सेम डायरेक्शन पे चलते हैं। तो पैरेलल पहले वर्ड आया। पैरेलल से मुतवाजी, उर्दू में मुतवाजी। पैरेलल से मुराद वो लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? जो कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होंगी, लाइंस वो लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। मिसाल के तौर पे रेल की दो पटरियां, जहां पे जो ट्रैक होता है, जहां पे रेलगाड़ी चलती है, वो दो जो पटरियां होती हैं उन पे रेलगाड़ी चलती है, वो हमेशा पैरेलल रहती हैं, कभी भी वो आपस में मिलती नहीं है कि हम कहें 1 मील दूर या 1 किलोमीटर के फासले पे वो मिलती दिखाई दे रही हैं या 5 किलोमीटर पे। ऐसा नहीं होता, वो कभी भी मिलती नहीं है, बल्कि वो पैरेलल ही रहती हैं। ये इस तरह है और दूसरी इस तरह। ये यूं पटरियां जो होती हैं रेलगाड़ी की होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं। तो मैथ्स के अंदर पैरेलल लाइंस वो लाइंस होंगी जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो पैरेलल फोर्सेस से मुराद वो फोर्सेस जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक शख्स इधर धक्का लगा रहा, दूसरा यूं नहीं कि एक शख्स इधर को धक्का लगा रहा, दूसरा इधर को लगा रहा, तीसरा इधर को लगा रहा, यूं नहीं, बल्कि वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर एक शख्स यूं फोर्स लगा रहा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही, एक यूं लगा रहा है, दूसरा यूं लगा रहा है। अब ये दो फोर्सेस हैं, एक F1 फोर्स, दूसरी F2 फोर्स। ये मिल नहीं रही, एक ही डायरेक्शन ये है, दूसरे की ये यूं चलती जाएंगी आगे की तरफ ही लग रहा है, तो ये मिलेंगी नहीं। ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं। और एक मैं तीसरी फोर्स भी ड्रा करता हूं, क्या वो भी पैरेलल है? उसकी डायरेक्शन इस तरफ, ये भी नहीं मिल रही। अगर यहाँ पे F3 फोर्स लेट किया लग रही है, वो इस तरफ लगेगी, ये दो यूं, ये भी नहीं। इसका मतलब F3 भी जो होगी पैरेलल होगी, कि मिल नहीं रही। पैरेलल की यही डेफिनेशन होती है कि वो फोर्सेस
पैरेलल फोर्सेस से मुराद वो फोर्सेस जो कि इंटरसेक्ट ना करें, वो लाइंस फोर्स लाइंस हो गई यहाँ पे। तो अब like parallel forces are those forces which are parallel का मतलब जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिस तरह ये मैंने बता दिया, एंड हैव सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जब अगर डायरेक्शन सेम होगी तब हम कहेंगे कि वो like parallel forces हैं। अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो, तमाम की डायरेक्शन एक तरफ हो और वो पैरेलल हो, तब वो like parallel forces होंगी। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बैग है, इसमें एप्पल्स पड़े हैं, ये इस बैग में एप्पल्स पड़े हैं। तो ये एप्पल्स जो हैं ये डाउनवर्ड अपना वेट फोर्स लगाएंगे, तमाम के तमाम यूं नीचे की तरफ, तमाम के तमाम जो एप्पल्स हैं ये अपनी वेट फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे। अब अगर गौर से देखा जाए, तमाम की तमाम फोर्सेस जो हैं एप्पल्स की वजह से वो किस तरफ है? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हैं तमाम की तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन, और हैं भी सेम डायरेक्शन में, पैरेलल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही। एक यूं आ रही, दूसरी यूं आ रही, तीसरी यूं आ रही, चौथी यूं, पांचवी यूं, छठी यूं, सातवीं इधर, मुख्तलिफ तमाम की तमाम जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट से मुराद एक लाइन यूं हो, दूसरी यूं हो, ये लाइनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया है। एक लाइन यूं थी, दूसरी लाइन ये आ गई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाली लाइंस तमाम की तमाम डाउनवर्ड हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और डायरेक्शन भी तमाम की तमाम सेम है, सेम डायरेक्शन। क्यों? नीचे की तरफ, तमाम की नीचे की तरफ यूं हैं भी पैरेलल। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं ये तमाम की तमाम ये फोर्सेस कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी ये वो तमाम की तमाम फोर्सेस हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है भी पैरेलल, ये वाली डायरेक्शन सेम डाउनवर्ड वर्टिकली, और ये हैं भी पैरेलल, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि एक फोर्स इस तरफ लग रही, दूसरी इस तरफ को लग रही, तीसरी इस तरफ को लग रही और चौथी यूं लग रही, ऐसा नहीं है, ये केस नहीं है। तमाम की तमाम नीचे हैं, नीचे की तरफ लग रही हैं, डाउनवर्ड हैं, पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होंगी जो होंगी तो पैरेलल, बट लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, हैव डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which are parallel, पैरेलल तो होंगी बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसे हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से मुराद वो फोर्सेस जो पैरेलल हों, यानी इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को। जिस तरह ये केस है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये केस है इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसा केस ना हो, बल्कि वो हों पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। यहां पे डायरेक्शन सेम थी, अब हम जिस केस में जा रहे हैं वहां पे वो फोर्सेस आएंगी जो कि होंगी पैरेलल लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहां पे मैंने फोर्स लगाई F1 और यहां पे एक फोर्स लगाई F2। ये F1 फोर्स और F2 फोर्स पैरेलल हैं। क्यों? ये मिल नहीं रही, ये इस तरफ जा रही है, इसी तरफ जाती जाएगी, लगती जाएगी, दाएं तरफ है। ये F2 फोर्स इस तरफ लग रही है, लगती जाएगी, बाएं तरफ है।
एक दाएं तरफ लाइन जा रही हो, दूसरी बाएं तरफ जा रही हो, तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक मशरिक की तरफ जा रहा, दूसरा मगरिब की तरफ जा रहा, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कभी भी नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे होगा, ये लाइंस F1 राइट तरफ है, F2 लेफ्ट तरफ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही, वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, यानी ये पैरेलल तो हैं बट लेकिन डायरेक्शन में ये राइट तरफ, ये लेफ्ट तरफ, डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक दाएं तरफ दूसरा बाएं तरफ, बट हैव अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये वाली फोर्सेस जो हैं F1 एंड F2 आर द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अब वो फोर्सेस हैं, हमने जाना यहां से कि वो फोर्सेस होंगी जो कि पैरेलल होंगी, यानी इंटरसेक्ट ये भी नहीं करेंगी, बट लेकिन यहां पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, उलट हो जाएगी। अगर एक ऊपर की तरफ है तो दूसरी नीचे की तरफ होगी। मिसाल के तौर पे ये एक सॉलिड स्पॉट है, सॉलिड स्पॉट, सॉलिड स्पॉट, यहां पे एक रस्सी बांधी गई, रस्सी बांधी गई, साथ एक एप्पल लटका दिया गया इस रस्सी के साथ। अब इस एप्पल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये वेट है। लेकिन हमने पढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर वेट फोर्स नीचे की तरफ एक्शन पे के तौर पे काम कर रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन भी होगा। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है इसका कोई रिएक्शन भी है, वो ऊपर की तरफ होगा, जो कि रस्सी में तनाव की सूरत में होगा। उसे क्या कहते हैं? टेंशन, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो वेट फोर्स डाउनवर्ड है, टेंशन फोर्स अपवर्ड है। ये वेट भी एक फोर्स होती है, टेंशन भी एक फोर्स ही होती है, दोनों के इसीलिए यूनिट न्यूटन होते हैं। तो वेट फोर्स डाउनवर्ड, ऊपर वाली टेंशन ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ जा रही फोर्स, दूसरी ऊपर की तरफ लग रही, दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, एक नीचे की तरफ ही लगती जाएगी, दूसरी ऊपर की तरफ ही लगती जाएगी। इसका मतलब इंटरसेक्ट तो ना कर रही। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं इसका मतलब पैरेलल है। और डायरेक्शन का देखा जाए डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, डायरेक्शन भी अपोजिट। इसका मतलब ये जो हमारा केस है जिसमें टेंशन और वेट की बात की, यहाँ पे भी जो फोर्सेस हैं वो किस में आ जाएंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में। यहाँ पे भी फोर्सेस अनलाइक पैरेलल होंगी, यानी होंगी तो पैरेलल, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन हाँ डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़ा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।